तो आज मेरे प्रेम कहानी की तीसरी किश्त पार्ट 3। तो मैंने पिछले में आपको सुनाया था कि मैं जब गैंगटॉक से लौट के आया कुछ दिनों के बाद उषा भी आ गई थी धनबाद से एग्ज़ाम दे के। और एक दिन जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो उनकी सुरीली आवाज़ें मैंने सुनी, आजा आई बहार दिल है बेकरार तेरे बिन रहा न जाए। तो ये तो आपको अप्रैल 15-16 हो चुका था। तो इसी तरह से ये सिलसिला भी चलता रहा। लेकिन जब अप्रैल का एंड आने लगा तो मैंने सोचा यार ये सिलसिला कब तक कैसे चलाएं, ये तो पूछना पड़ेगा ना कि ये उषा मुझसे शादी करेगी। तो मैंने अपने फ्रेंड के सिस्टर को कहा जो डॉक्टर थी कि दीदी एक दिन उषा को बुलाएंगी, हम लोग शाम को घूमने चलेंगे, मुझसे उससे कुछ बातें करनी है। तो बोली क्या बातें करनी है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस पूछूंगा कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है क्या? तो बोली कि अजीब लड़के हो यार, तुम्हारे ही कास्ट की है, अगर उनके पेरेंट्स को जाके मैं बता दूं ये बगल वाला ये जो हमारे साथ लड़का रह रहा है अशोक इस फैमिली से है और ये आपकी बेटी उषा से शादी करना चाहता है, तो वो लोग तो बहुत खुश होंगे और बिल्कुल तुरंत हाँ कह देंगे। उनका नहीं, अभी ये अरेंज मैरिज नहीं है। मैंने उषा को जब से देखा है मैं उनको बहुत चाहने लगा हूँ और मेरी यही इच्छा है कि या तो अगर शादी करूँगा तो उषा से, नहीं तो कभी नहीं। तो मान लीजिए किसी भी वजह से अगर उषा को मैं पसंद नहीं हूँ तो ये फिर ठीक नहीं होगा ना कि मैं उनसे ज़बरदस्ती शादी कर दूँ। बोले अरे यार जब लड़के हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो रिस्क में क्या, जो भी रिस्क हो ना भी कह दे तो मंजूर है, लेकिन पूछूंगा तो ज़रूर। तो शाम को हम लोग घूमने निकले। तो आगे मैं और उषा चल रहा था, पीछे वो मेरा फ्रेंड उसकी दीदी और एक और आज़म साहब फ्रेंड थे, वो भी थे। तो मैंने पहले तो ये तय कर लिया देख के कि दोनों का कंधा बराबर है, मतलब कि हाइट मेरे ही बराबर है, मुझसे ज़्यादा लंबी नहीं है। अब मेरी हिम्मत 9 साल की, गाना तो गाए कैसे पूछूं, कहीं इन्होंने नो कह दिया तब तो मैं गया। तो बड़ी हिम्मत करके अब हम लोग का करीब समझिए कि अगर 1 किलोमीटर का वो दायरा था जो कॉलोनी के क्वार्टर्स का राउंड था, तब वो ख़त्म होने वाला था। तो मैंने बहुत हिम्मत बटोरी और पूछा कि देखिए जब से मैं आया हूँ आपको 2-3 दफ़ा पास से भी देखा है और ऐसे तो सिर्फ हम लोग एक दूसरे के लिए गाते हैं सुनते हैं, तो मुझे ये बहुत तमन्ना है कि मैं आपसे शादी करूं, लेकिन अगर आप मैं किसी भी वजह से पसंद नहीं हूं तो आप ना कह दीजिएगा, कोई कोई बात नहीं है। हालांकि अगर वो ना कह देती तब तो भगवान जाने क्या होता है उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो 1 मिनट के बाद उषा बोली कि देखिए मैं तो आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि शादी ब्याह ये सब सोचूं। मैं तो, मेरी दीदी भी पढ़ती है, मैं भी पढ़ती हूँ कोएड में लड़कों के साथ, लेकिन मैं तो स्पोर्ट्स, ये रेस, बैडमिंटन, क्रिकेट सब में खेलती हूँ लड़कों के साथ। अब बहुत चीज़ों में लड़कों को हराती भी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जब आप आए, मैंने पहले ही दिन 21 से 24 जनवरी तक आपको देखा और आप जाते थे बिना हमारी तरफ देखे हुए सीधे ऑफिस। तो मैंने मन में ही कहा कि काली जी से कि हे माँ काली, ये लड़का अगर मुझसे आके कहे, मैं नहीं जानती हूँ कि लड़का कहाँ का ही से स्टेट का है, बंगाली है, मद्रासी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये लड़का मुझसे आके कहे कि मुझसे शादी करोगी तो मैं तुरंत हाँ कह दूँगी। तो मेरे तरफ से तो कोई नहीं है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बल्कि 3-4 महीने से तैयार हूँ कि आप कब मुझे प्रपोज़ करेंगे। मैंने कहा ओ माई गॉड, मन ही मन ईश्वर को करोड़ों धन्यवाद दिया और जैसे दिल इतना उछल रहा था खुशी से कि मैंने वो जाहिर नहीं किया जा सकता, वो खुशी वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो मैं बहुत खुश हुआ और फिर दीदी ने कहा कि चलो आज इसी बात पे हमारे घर चलो सब कोई, हम लोग वहाँ चाय पियेंगे, तुम लोग को चाय पिलाते हैं। तो हम लोग गए और मैं तो सिर्फ उनको निहारता रहा, बातें करता रहा और फिर करीब 1 घंटे हम लोग बैठ के वो चली गई। तो नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड की सिस्टर उनके घर गई, उनके पेरेंट्स से कहा कि ऐसी ऐसी बात है अशोक चाहता है, और उषा से भी पूछ लिया है। तो देखिए साहब उस ज़माने में 1965 में कोई सोच भी नहीं सकता था हम लोग की तरह एक छोटी सी जगह के आके शर्मिले टाइप के लोग कि एक दूसरे से पूछेंगे शादी के लिए। उस वक्त तक दोनों के पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत अद्भुत कहानी है। पहले हम लोग ने एक दूसरे को रजामंदी, और उषा ने तो ऐसे कहा जैसे कि लगता है कि वो मुझे बाद में जो गाना बना था, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन। उन्होंने तो मुझे उतना पहले चुन लिया था और मैं डर रहा था कि पता नहीं है मुझे ना कह देती। तो साहब वो लोग भी अब हो गया कि वो लोग जाएंगे, तो उनके फादर
इत्तेफाकन उस समय फादर वैसे तो विंटर वैकेशन में आते थे इंडिया और हम लोग समर में जाते थे सिक्किम, लेकिन उस वक्त कोई शादी वादी थी, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे पटना, तो हमारी फ्रेंड की सिस्टर ने कहा भी कि आप जाके मिल भी सकते हैं। तो उषा के फादर गए पटना। तो जब गए तो मेरे फादर ने पूछा कि देखिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे बेटे के लिए बहुत से प्रपोज़ल आते थे, मैं दिखाता भी था, तो वो कहता था कि अभी ठहर के, अभी तो बहुत जल्दी है, तो ज़रूर आपकी लड़की कुछ बहुत स्पेशल है कि मेरे बेटे ने पसंद किया, उसने आपकी बेटी से पूछा। तो हम लोग तो बस बिल्कुल तैयार हैं, तो आप ये एक वहाँ से एक ख़त लिख देते, आए क्यों इतना तकलीफ़ करके। तो मेरे होने वाले ससुर ने कहा कि नहीं, असल में मेरी बड़ी बेटी भी एक है, इससे 1.5 साल बड़ी है, तो उसकी भी तो शादी करनी है। तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है, 1 साल हम लोग रुके, 1 साल के बीच अगर आपकी बड़ी बेटी की शादी हो गई तो ठीक, और नहीं तो 1 साल के बाद तो हम लोग शादी कर ही देंगे। ऐसी बात होके मेरे वुड बी फादर इन लॉ लौट आए मैथन, और ये तो 1 मई को मैंने उषा को प्रपोज़ किया था, और 24 मई को तो हम लोग, मैं अब चला जाता चित्तौड़गढ़। तो यहाँ तक की कहानी आज, और 4th इंस्टॉलमेंट में, पार्ट 4 में मैं फिर आपको सुनाता हूँ।